नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने हरियाणा जीके की क्या है सीरीज में क्या है दो वीडियो देखी थी। उसमें क्या हमने एक में हरियाणा के क्या है सामान्य परिचय के बारे में देखा था और दूसरे में क्या है हमने हरियाणा के क्या है गठन के बारे में क्या हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या हम हरियाणा की क्या नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा की नदियों का जो तंत्र है वो हरियाणा प्रदेश में कैसे कैसे फैला हुआ है, कहाँ कहाँ से नदियों का उद्गम हुआ है। तो इस पूरी वीडियो में क्या है हम हरियाणा की क्या है नदियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम नदियों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जैसे कि फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको क्या है हरियाणा की जो नदियां हैं उनको क्या बेसिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको जैसे कि आप हरियाणा की नदियों को देख सकते हो। इसमें क्या है हरियाणा की जो नदियों को क्या है दो भागों में क्या है विभाजित किया हुआ है। एक कौन सा होता है हमारा, एक उत्तरी अपवाह तंत्र, यानी कि जो हरियाणा के क्या है उत्तर की दिशा में, यानी कि उत्तर हरियाणा में जो नदियां बहती है एक तो उसमें है। दूसरा डिवाइड किया हुआ दक्षिणी अपवाह तंत्र, यानी कि जिसमें क्या है दक्षिण की नदियां आती हैं, यानी कि जो दक्षिण की नदियां हैं जहां पर क्या है हरियाणा प्रदेश में क्या है सिंचाई क्या है उन नदियों के द्वारा की जाती है। तो अब उत्तरी अपवाह तंत्र में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी नदियां आती हैं, यहाँ पर क्या डिफाइन किया हुआ है। ये सारी नदियां क्या है हमारी उत्तरी अपवाह तंत्र में आती हैं। और दक्षिणी अपवाह तंत्र में क्या है ये हमारी चार नदियां हैं, ये मुख्य नदियां जो हमारी इसके अंदर आती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा सा बेसिक, उत्तरी अपवाह तंत्र में यमुना, फिर यमुना की डिटेल है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद पूरी डिटेल है, जो भी नदियों से कोई भी क्वेश्चन एक भी आपका क्या है इसमें बाहर नहीं जाएगा। सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी की डिटेल है। ऐसे ही क्या है सभी नदियों का है, जैसे घग्गर नदी है, उद्गम स्थान कहाँ से है क्या है। और बाय मैप के जरिए क्या है हम सारी चीजों को इसमें क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको क्या है मैप के जरिए में से बता देता हूँ कि मैप से क्या क्या इसमें से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी नदियां कहाँ से उद्गम है, कहाँ कहाँ किन किन जिलों में क्या नदियां बहती है। जैसे कि फ्रेंड इसमें आप देख सकते हो, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर भारत की नदियों में, सबसे पहले यमुना नदी की बात करते हैं। तो ये फ्रेंड्स यमुना नदी क्या है यहाँ पर क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश है, जैसे कि आप इसमें मैप में देख सकते हो। इस तरफ क्या है हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से लेकर क्या है पूरा हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश की क्या है गढ़वाल हिमालय से, यहाँ पर क्या है गढ़वाल हिमालय से क्या है एक गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी है एक, वहां पर वहां से क्या है यमुनोत्री हिमनद से क्या है यमुना नदी निकलती है। और हरियाणा के अंदर क्या है वह यमुना नगर से, यानी कि यमुना नगर से में क्या है एक कलेसर नामक जगह है, वहां से क्या है हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये यमुना नदी है, यमुनानगर, फिर वह यमुनानगर में, उसके बाद करनाल में, उसके बाद पानीपत, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पानीपत जिले में, फिर सोनीपत जिले के अंदर, फिर क्या है उसके बाद वो बाहर आती है, फिर दिल्ली के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो ये हमारी क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये दोबारा क्या है फरीदाबाद में आती है, और फरीदाबाद से निकल कर क्या है ये उत्तर प्रदेश राज्य के क्या है हसनपुर राज्य में क्या है हसनपुर में क्या है प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश राज्य के। तो यहाँ पर क्या है हमारा पूरा ये जो एरिया है ये पूरा क्या है उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ पर क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ही साथ साथ इसमें आप देख सकते हो यमुना नदी का ये भाव क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तर भारत की एक नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी के ऊपर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ ये वाला पॉइंट, ये ऑलमोस्ट जहाँ की यहाँ जितनी भी नदियां है ना ये सब हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। किसको नदी को छोड़ के, एक टांगरी नदी को, टांगरी नदी जो है ये खाली क्या है पंचकुला से निकलती है, बाकी जितनी भी नदी क्या है हिमालय से या हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहां से निकलती है। जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा का वहां से क्या है इनका उद्गम होता है। जैसे हम घग्गर नदी की बात करें तो ये यहाँ से हिमालय प्रदेश या हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। उसके बाद हम इसमें बात करें तो ये पंचकुला के क्या है डागसई, पंचकुला के क्या है डागसई नामक स्थान से क्या है पंचकुला के डागसई नाम से क्या हरियाणा प्रदेश में क्या प्रवेश करती है घग्गर नदी। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ से क्या है घग्गर नदी पंचकुला राज्य से फिर आती है, अब पंचकुला जिले से निकल के क्या है अम्बाला जिले में जाती है। अम्बाला से फिर ये पंजाब राज्य में, इस तरफ क्या है हमारा पंजाब राज्य है, फिर पंजाब में चली जाती है। उसके बाद दोबारा कैथल में आती है, कैथल से फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, उसके बाद क्या है ये राजस्थान राज्य में क्या है प्रवेश कर जाती है। तो थोड़ा सा मैं अभी आपको क्या थोड़ा बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद इनकी जो प्रत्येक नदी के बारे में क्या है पूरी डिटेल में हम प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकल है सब चीजों को देखेंगे। तो जैसे ये भाव क्षेत्र क्या है हमारा घग्गर नदी का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मारकंडा नदी की, यानी उत्तर भारत की एक नदी है मारकंडा नदी, उसके ऊपर बात करते हैं। मारकंडा नदी की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहाँ से निकलती है, ये भी क्या है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। धरतीधर श्रेणियों, यानी कि
धरतीधर श्रेणियों से क्या है इसका उद्गम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या मार्कंडा नदी है यहाँ पर। फ्रेंड्स ये क्या है, अंबाला के काला अम्ब, यानी कि अंबाला जो राज्य है, ये जो अंबाला जो किला जिला है ये वाला, यहाँ पर क्या है एक काला अम्ब नामक स्थान है। अंबाला के काला अम्ब से क्या है, ये हरियाणा में क्या प्रवेश करती है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र में जाती है। कुरुक्षेत्र में जाकर क्या है, पेहोवा नामक एक स्थान है, वहां पर जाकर क्या है, ये क्या है सरस्वती नदी में, यानी कि सरस्वती नदी में क्या है ये मिल जाती है। तो इसका भाव क्षेत्र क्या है, खाली अंबाला के काला आम से निकल कर क्या है कुरुक्षेत्र में जाकर, और पेहोवा में क्या है जो सरस्वती नदी है उसमें क्या है मिल जाती है। ये जो भाव क्षेत्र हो गया ये हमारा मार्कंडा नदी का हो गया। उसके साथ ही साथ हम बात करें सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी क्या है, यमुनानगर के, यानी कि यहाँ से, इसमें दे नहीं रखा सरस्वती नदी का, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे कि थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यमुनानगर है। यमुनानगर के क्या है आद्री बद्री, आद्री बद्री से क्या प्रवेश करती है कौन सी नदी, सरस्वती नदी। तो आद्री बद्री से प्रवेश करती है, वहां से बहती हुई ये कहां से जाती है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र से जाकर क्या है, उसके बाद ये कैथल में, यहाँ से कुरुक्षेत्र के बाद ये जाती है कैथल राज्य में। कैथल से निकलने के बाद ये क्या है पंजाब राज्य में जाकर क्या है घग्गर नदी में, यानी कि जो घग्गर नदी आ रही है ऊपर से, इसमें क्या है सरस्वती नदी क्या है मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहीं पर क्या है पेहोवा, जो पेहोवा में जाकर जो कुरुक्षेत्र में पेहोवा, यहाँ पर क्या है मार्कंडा नदी भी क्या है इससे आगे मिलती है। ऐसे जो सरस्वती नदी है यमुनानगर से निकल कर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, कैथल से पंजाब राज्य में जाकर क्या है पटियाला नामक पटियाला नामक जगह पर क्या है पंजाब राज्य में क्या है घग्गर नदी में क्या है सरस्वती नदी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी सरस्वती नदी। उसके साथ साथ ही टांगरी नदी की और हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो टांगरी नदी क्या है, एकमात्र नदी है जो हरियाणा प्रदेश में ही निकलती है, यानी कि पंचकुला राज्य है, हरियाणा राज्य के क्या है पंचकुला से निकल क्या है अंबाला राज्य में ही क्या है ये लुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के क्या है जो टांगरी नदी है इसके कोई ज्यादा साक्ष्य दे नहीं रखे, बाकी ये क्या है पंचकुला से निकलती है, आप इसका ओरिजिन ध्यान रख सकते हो, पंचकुला से निकलती है और अंबाला में जाके क्या है ये मारकंडा नदी में कहीं कहीं जाकर क्या है मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया घग्गर नदी का, यमुना नदी का, सरस्वती नदी का और टांगरी और मारकंडा। उसके बाद हम क्या है थोड़ा सा अब इसका जो थॉरिटिकल है उसको देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो हरियाणा की नदियों को क्या है दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तो उत्तरी अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिणी अपवाह तंत्र। जो दक्षिणी अपवाह तंत्र है इसको क्या है हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। बाकी इस वीडियो में क्या है हम उत्तरी अपवाह तंत्र, यानी कि जो हरियाणा का क्या है उत्तरी अपवाह तंत्र है इसके बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं पूरी डिटेल में क्या है इस वीडियो के साथ में हम जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले क्या है यमुना नदी के बारे में जानते हैं। इसमें उत्तरी अपवाह तंत्र में हम बात करें तो हमारी सबसे पहले जो नदी आती है वो कौन सी आती है, यमुना नदी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यमुना। उसके बाद क्या आती है सरस्वती नदी। उसके बाद हमारी घग्गर नदी, फिर मारकांडा, फिर टांगरी, आपगा, चेतंग, राक्षी। मुख्य नदी कौन कौन सी है, यमुना, घग्गर, मारकांडा, टांगरी, ये और एक सरस्वती। ये जो नदी है मुख्य नदी है, बाकी ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनके बारे में क्या है मैं आपको थोड़ा सा क्या है डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम यमुना नदी के बारे में। फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यमुना नदी, यमुना नदी क्या है एक हरियाणा की क्या है सदा नीरा नदी है। इसमें क्या है जो हमेशा क्या है पानी यमुना नदी में रहता है, सदा नीरा नदी है। तथा गंगा की क्या है सबसे सहायक नदी है, यानी कि गंगा नदी जो है सबसे सहायक नदी है गंगा की यमुना नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में क्या है गढ़वाल हिमालय की क्या है बंदरपुर चोटी से क्या है यमुनोत्री हिमनद, यानी कि यमुनोत्री हिमनद से क्या है यमुना नदी का क्या है उद्गम होता है। इस चोटी की ऊंचाई, यानी कि जो बंदरपुर चोटी है इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है लगभग क्या है 6330 मीटर क्या है इस चोटी की ऊंचाई है। हरियाणा की नदियों से क्या आपका सभी क्वेश्चन क्या है इसमें कवर होंगे। फ्रेंड्स ये देख सकते हो यह नदी क्या है पूर्व दिशा में, यानी कि यह नदी क्या है पूर्व दिशा में बहती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य को क्या है अलग करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरफ हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा अगर आप यहाँ पर देखो ये हमारा हरियाणा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ से यमुना नदी बहती है और यहाँ पर क्या है हमारा उत्तर प्रदेश क्या है राज्य है, यानी कि एक बाउंड्री शेप बाउंड्री बनाती है। हरियाणा को क्या है उत्तर प्रदेश से अलग करती है कौन सी, यमुना नदी पूर्व दिशा में बहती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यमुना नदी हरियाणा राज्य में क्या है
हरियाणा राज्य की सीमा में क्या है, यमुनानगर जिले के कलेसर नामक स्थान से क्या है प्रवेश करती है। यानी कि यमुना जो हरियाणा में क्या है, यमुनानगर जो जिला है उसके कलेसर नामक स्थान से क्या है राज्य में क्या है, प्रवेश करती है। और फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए फिर क्या है वहां से यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पानीपत वहां से होती हुई दिल्ली में एंटर करती है। दिल्ली से क्या फरीदाबाद से होती हुई क्या है हसनपुर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का अलीगढ़ जिला है वहां से क्या है हसनपुर में क्या है प्रवेश कर जाती है। फ्रेंड्स यमुना नदी का ये है। उसके बाद इसका और भी पॉइंट है, हम देख लेते हैं इसमें। बहाव क्षेत्र क्या है यमुना नदी का, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें आप देख सकते हो यमुना नदी राज्य के क्या है यमुनानगर जिले, यमुनानगर से क्या है फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत आदि जिलों से होते हुए क्या है दिल्ली में क्या है प्रवेश करती है। दिल्ली से निकलकर क्या है यह पुनः हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में प्रवेश करती है। और फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ राज्य में क्या है नदी चली जाती है। उसके बाद यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान पर क्या है यमुना नदी पर क्या है एक हथनी कुंड बैराज का क्या है निर्माण किया गया है, जहां से क्या है पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर का क्या है निकलती है। जहां से क्या है दो नहर निकलती है, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर निकलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग क्या है 320 किलोमीटर, यानी कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश के लगभग क्या है 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पश्चिमी यमुना नहर राज्य के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक आदि जिले में को क्या है जल प्रदान करती है, जो हमारी क्या पश्चिमी यमुना नहर है। उसके साथ साथ ही क्या है हरियाणा राज्य में सोमभा, पथराला तथा बूढ़ी यमुना नदी की क्या है सहायक नदियां हैं। यानी कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सोमभा, पथराला तथा बूढ़ी यमुना क्या है यमुना नदी की क्या है सहायक नदियां हैं। उसके साथ साथ ये नदी मेहर माजरा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिलती हैं तथा ये सहायक नदियां हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक जिले से क्या है निकलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट जितनी भी नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की क्या है हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया कि सिरमौर नामक जिले से क्या है ये नदियां निकलती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सरस्वती नदी के बारे में। जो सरस्वती नदी है यह नदी क्या है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और यह नदी यमुनानगर जिले के आद्री बद्री नामक स्थान से क्या है हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। यह हरियाणा की क्या है बारहमासी नदी थी, जो अब क्या है बरसाती नदी बन गई है। यानी कि बरसात आती है जब भी इस नदी में क्या है पानी आता है। यह नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें नदी की, सरस्वती नदी की, तो यह नदी कुरुक्षेत्र, अंबाला और कैथल जिलों से प्रवाहित होने के पश्चात पंजाब में क्या है पंजाब राज्य के संगरूर जिले में क्या है घग्गर नदी में क्या है यह नदी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सरस्वती नदी लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहोवा तथा सिरसा आदि क्षेत्रों में बहती है तथा घग्गर में मिलकर राजस्थान के भटनेर में क्या है प्रवेश कर जाती है। टांगरी और मारकांडा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तथा बहनी के निकट छुटांग नदी भी क्या है इसमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें और यह अत्यंत प्राचीन नदी है, यानी कि सरस्वती नदी का क्या है प्राचीन इतिहास भी क्या है जुड़ा हुआ है, अत्यंत प्राचीन नदी है। और यह वैदिक सभ्यता भी क्या है जो वैदिक सभ्यता थी वह भी क्या है इसी नदी के किनारे क्या है फली फूली थी। महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की क्या है रचना भी की थी। सरस्वती नदी के संबंधित ये सभी पॉइंट हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी, इस नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के समीप स्थित डागसई नामक स्थान से क्या है होता है। इस नदी की कुल लंबाई, यानी कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है 291 किलोमीटर कुल लंबाई है इस नदी की। यह नदी हरियाणा के पंचकुला जिले में कालका के निकट राज्य में क्या है प्रवेश करती है। झाझरा और कौशल्या, यानी कि इसमें क्या है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये झाझरा और कौशल्या
इसकी क्या प्रमुख सहायक नदियां हैं। काफी एग्जाम में पूछा गया है। झाझरा और कौशल्या सहायक नदी हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी में छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या है चौ कहा जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है पूछा भी गया है। जो हरियाणा के प्रीवियस एग्जाम है उनमें काफी बार पूछा गया है, चौ कहा जाता है। उसके बाद और पॉइंट्सों की बात हम करते हैं। घग्गर नदी नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। यह नदी राज्य के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा जिले से होती हुई निकटवर्ती राज्य राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। राज्य के सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर इस नदी पर एक बैराज बनाया गया है। इस बैराज से दो नहरें निकलती हैं, जिससे राजस्थान राज्य की सिंचाई भी की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी स्थान पर एक बड़े जलाशय का निर्माण किया गया है, जहां चौधरी देवीलाल ओटूवियर के नाम का एक पर्यटन स्थल भी है। उसके बाद घग्गर नदी के बाद हम मारकंडा नदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस नदी का जो प्राचीन नाम था अरुणा था। काफी एग्जाम में क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों की धरतीधर सीढ़ियों से क्या है होता है। यह हरियाणा की एक बरसाती नदी है, यानी कि बरसात के समय में क्या है इस नदी में क्या है पानी आता है। यह नदी अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल जिले से बहती हुई सैनीसा झील में पेहुआ के निकट अरोड़ा नामक गांव के पास गिर जाती है और सरस्वती नदी में क्या है मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यह नदी राजस्थान के मरुस्थल में जाकर क्या है विलुप्त हो जाती है। यह नदी इस नदी की सहायक नदियां टांगरी, नकटी, रण व बेगना है। वर्षा काल में यह नदी अंबाला व कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। अंबाला और कुरुक्षेत्र में क्या है बाढ़ का कारण बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं टांगरी नदी की। टांगरी नदी यह नदी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले की मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से क्या है निकलती है। एकमात्र नदी है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर से ही क्या है निकलती है। बाकी सभी नदियां क्या है हिमाचल प्रदेश राज्य से क्या है निकलती हैं। यह भी हरियाणा की एक बरसाती नदी है और यह मारकंडा नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी अंबाला जिले में उमरा नामक नाले के समानांतर बहते हुए मुलाना के निकट मारकंडा नदी से मिलती है। अंबाला के उत्तरी भाग से मारकंडा नदी तथा दक्षिणी भाग से क्या है टांगरी नदी गुजरती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां बलियाली तथा आमरी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, बलियाली नदी का उद्गम स्थान मोरनी हिल्स है, यानी कि जो इसकी सहायक नदी है। बलियाली नदी का उद्गम स्थान मोरनी हिल्स है और ये अंबाला की क्या है छज्जू माजरा गांव के समीप डंगरी नदी में मिलती है। आमरी नदी का उद्गम स्थान यमुनानगर जिले के रादौर नामक स्थान से निकलती है और यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये जो है उसकी सहायक नदियां हैं। आपका नदी की बात करते हैं। यह नदी वैदिक ग्रंथों में क्या है पवित्र नदी के रूप में वर्णित है। वर्तमान में यह नदी बरसाती नाले में क्या है बदल चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं चेतक नदी की। चेतक नदी यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी सरस्वती नदी के साथ साथ बहती है। ऋग्वेद में इस नदी को दृष्टवती नाम से क्या है जाना जाता है। राज्य का सीसवाल गांव कहाँ पर है हिसार जिले के अंदर क्या है आता है। इसी नदी के किनारे स्थित है। राक्षी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है राक्षी नदी। यह नदी प्राचीन काल में घग्गर की सहायक नदी थी। यह नदी राज्य के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद तथा हिसार नामक जिलों से प्रवाहित होती हुई राजस्थान के भटनेर के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है।